सबसे पहले सभी दोस्तों को जय हिंद। तो दोस्तों, जिस प्रकार मैंने वीडियो में बता दिया था कि मैं जो है अग्निवीर की भर्ती के लिए जो ऑनलाइन परीक्षा सबसे पहले होने वाली है, उसके लिए जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग इसकी सारी क्लास लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है और ये क्लास है दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, जो जीके के आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं अग्निवीर की परीक्षा में, और 2 महीना आपके पास समय है। अप्रैल से जो है आपकी परीक्षा चालू हो जाएंगी अग्निवीर की। तो दोस्तों, जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों 2 नंबर का अगर से प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, यानी आपका कुल 30 मार्क्स का दोस्तों आपका जीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहां दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान न पूछा जाता हो। यहां तक कि दोस्तों आप प्रीवियस ईयर का अग्निवीर का या आर्मी का पेपर भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोस्तों पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि दोस्तों इम्पॉर्टेंट है अग्निवीर भर्ती की परीक्षा को लेकर, और दोस्तों बहुत ही प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पर आएंगे हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, हम बहुत ही मज़े से दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। बस आप हमारे साथ अपना साथ बनाए रखना और दोस्तों लास्ट तक रहना, और दोस्तों आपके कितने सही हुए ये भी हमें बताना। और दोस्तों आपके सही नहीं भी होंगे तो दोस्तों आप उसे दोस्तों रिपीट करके एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, और आप अपने मन में ये ठान लेना कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला दिल्ली, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। तो दोस्तों, कभी भी व्यक्ति को अगर से क्वेश्चन का आंसर पता ना हो तो दोस्तों उसे आंसर काटते आना चाहिए। तो यहाँ पर हम आंसर काटेंगे दोस्तों। आंसर कैसे काटेंगे कि दिल्ली। अब यहाँ पर पहला सोचेंगे अपन दिल्ली। तो दोस्तों, दिल्ली में सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर प्रदूषण है, ज़्यादातर गाड़ियों चलने के कारण प्रदूषण है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्तों। दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश काय के लिए फेमस है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दोस्तों जनसंख्या के लिए फेमस है, तो ये भी दोस्तों नहीं होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम चले जाएंगे उत्तराखंड पर। तो उत्तराखंड किस लिए फेमस है, पहाड़ियों के लिए फेमस है, तो ये भी नहीं होगा। अब दोस्तों हम देखेंगे कौन सा बच गया। अब बच गया दोस्तों एक महाराष्ट्र। तो ये ट्रिक के द्वारा अपन आंसर अपना लगा लेंगे, और ये ट्रिक के द्वारा हम हमेशा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर को याद रखेंगे कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सभी दोस्तों जानते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, और बहुत सारा ये अभी फिलहाल एसएससी जीडी की एग्जाम में ही बहुत बार रिपीट हो रहा था। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ये नहीं भी जानते तो उनको मैं यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ना पश्चिम बंगाल में है, ना पंजाब में है, और ना ही नागालैंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और दोस्तों ये जो एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो हर बार कई बार की एग्जाम में रिपीट होता है। तीसरा है आपका मंडला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं मंडला कहाँ स्थित है। मंडला दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो मंडला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश इसका आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आपका आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या बोला गया है दोस्तों, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। यानी भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ना ही केरल में स्थित है, ना ही दिल्ली में स्थित है, ना ही राजस्थान में स्थित है। केरल में तो दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ना, ये याद रखना, पेरियार है ना। तो ये जो है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों गोवा में स्थित है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं भग में ग आ रहा है, तो ग से गोवा दोस्तों, तो भगवान यानी गोवा दोस्तों, इसका गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगली बात आ जाती है कि पांचवा क्वेश्चन है कि पांचवें क्वेश्चन में बोला गया है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर भी अपने को दोस्तों थोड़ा सा ट्रिक अपनाना है। आप एक चीज़ समझ सकते हैं, ड और द ड और द मिलता जुलता है ना दोस्तों, बिल्कुल मिलता जुलता है। तो सर आपका आंसर करेक्ट हैदराबाद होगा। ड और द यानी हैदराबाद है ना। ये एक ट्रिक है, इसी ट्रिकों के द्वारा छोटी छोटी ट्रिकें क्वेश्चनों को आसान बना देती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक शायरी इसके लिए आपके लिए मोटिवेशन के लिए कहूँगा कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, धरती पर बैठकर क्या आसमान देखता है, अरे पंछी तू पंख फैला के जरा आसमान में तो उड़।
तुझे ये सारा जहां देखता है, तुझे ये सारा जहां देखता है। तो दोस्तों ये था आपके मोटिवेशन के लिए एक नॉर्मल सी शायरी। तो दोस्तों अपना छठवां क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमें सामाजिक विज्ञान की जो किताब थी 10th की दोस्तों वहाँ पे भी पढ़ा है कि जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और दोस्तों ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है मैं आपको इससे आशा दिलाता हूँ कि दोस्तों अगर से राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आया तो इन राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आपका 1 नंबर जीके का, यानी एक क्वेश्चन जीके का 100% बनेगा, यानी 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। और कुल 31 मैं राष्ट्रीय उद्यान कराने वाला हूं दोस्तों, जिसमें से आपको अग्निवीर की भर्ती परीक्षा में जरूर से जरूर कोई ना कोई राष्ट्रीय उद्यान जरूर फंसेगा। क्योंकि दोस्तों ये मैं बोलते आ रहा हूँ कि यूपीएससी की एग्ज़ाम नहीं है, ये अग्निवीर की एग्ज़ाम है ना दोस्तों, ये अग्निवीर की एग्ज़ाम है, इसलिए इसमें नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों और पूछे जाएंगे दोस्तों। तो साइलेंट वैली का केरल हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7वां क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोला गया है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो हमने इससे पहले पढ़ लिए केरल में तो होगा नहीं, गोवा में भी होगा नहीं क्योंकि कोंकणी इसकी भाषा है, छत्तीसगढ़ में भी हो, छत्तीसगढ़, हाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ में हो सकता है। इंद्रावती, अमरावती एक मिलते जुलते नाम है। अमरावती जिस प्रकार महाराष्ट्र में आता है दोस्तों, उसी प्रकार इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में आता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, 7वें का सी दोस्तों, है ना। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ना। सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे स के बाद म मिला है, सिंबल यानी स के बाद म आ रहा है। तो दोस्तों अपने को देखना है किस में म आ रहा है। दोस्तों म काय में आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, सिम्ब हिमाचल प्रदेश। तो ये इस ऐसी छोटी छोटी ट्रिकों से हम दोस्तों क्वेश्चनों को आसान बना लेते हैं और अपने जीवन में दोस्तों हमेशा अपने दिमाग में उन्हें कंठस्थ कर लेते हैं दोस्तों। तो सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर भी हम चलेंगे। तो दोस्तों ये गोवा में तो होगा नहीं, गोवा की भाषा कोंकणी है। पंजाब में होगा नहीं, पंजाब की भाषा पंजाबी है। झारखंड में भी ये होगा नहीं दोस्तों, झारखंड में होता नहीं है, ये झारखंड में हो ही नहीं सकता। अब कांगेर घाटी दोस्तों ये मिलता जुलता नाम है छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता नाम है। तो कांगेर घाटी इसका 100% आंसर होगा किसका दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। इसके बाद 90 के बाद अपन 10वें क्वेश्चन पर आएंगे। तो 10वें क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों, तो 10वां क्वेश्चन आप अपने आंखों के सामने जो है देख सकते हैं स्पेशली। तो 10वां क्वेश्चन में लिखा है कि नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नमेरी राष्ट्रीय उद्यान ना ही उत्तराखंड में स्थित है, ना ही गोवा में स्थित है और ना ही दोस्तों नागालैंड में स्थित है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है दोस्तों, है ना। तो सबको समझ में आ गया, ये असम में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ स्थित है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको एक बात बता दूँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं। आपने एक मूवी तो देखी होगी कांची भाई वाली, है ना, कांची भाई वाली मूवी देखी होगी। तो उससे आपको एक ट्रिक याद रखना है, कांची भाई का काम आसान था, कांची भाई का काम आसान था। तो दोस्तों कांची भाई का काम आसान था, तो आसान काय में आ रहा है, आसान से असम दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ऐसी छोटी छोटी ट्रिकों के द्वारा, मजाक वाली ट्रिकों के द्वारा ही दोस्तों अपन क्वेश्चनों को क्वेश्चन के आंसर को याद रखते हैं। उसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। बेतला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों झारखंड से स्थित है, झारखंड में स्थित है। और ये इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, ये भी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि दोस्तों आप जानते हैं कि झारखंड के एक यूट्यूबर है मनोज दे को सभी लोग जानते हैं। मनोज दे झारखंड के एक यूट्यूबर है। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि यूट्यूब के क्षेत्र में मनोज दे बावला हो गया, यूट्यूब के क्षेत्र में मनोज दे बावला हो गया। तो बावला या बेतला, एक ही है, बावला मीन्स बेतला। तो उसका मतलब दोस्तों बेतला का संबंध है मनोज दे से, और मनोज दे दोस्तों झारखंड का रहने वाला है। तो दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अब अगला आ जाता है दोस्तों अपना मथिकेट्टन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम जाने तेरा काम जाने, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो मथिकेट्टन ये केरल वाली भाषा से दोस्तों मिलता जुलता आ रहा है, इसलिए इसका आंसर पूरा केरल होगा दोस्तों, बिल्कुल केरल इसका आंसर होगा। यहाँ पर दो जगह आंसर दे दिया है, ये टाइपिस्ट की दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये इसका जो आंसर है आपका ए ही होगा, केरल ही होगा। उसके बाद दोस्तों
अगली बात आ जाती है हमारी कौन सी दोस्तों कि अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारा 14 नंबर का कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों दुधवा को हम यहाँ पर मान लेते हैं दूध दोस्तों। तो दोस्तों दूध कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो दोस्तों मान लेते हैं सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश यूपी है। तो दोस्तों यूपी में ज़्यादातर यादव लोग रहते हैं, सभी लोग जानते हैं भाई, कई लोग यादव लोग भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो यूपी में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं यादव लोग। और दोस्तों यादव लोग गाय पालते हैं, तो गाय और भैंस पालते हैं तो उससे दूध तो ज़्यादा होगा। तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित होगा, उत्तर प्रदेश। ऐसी छोटी छोटी ट्रिकों से दोस्तों क्वेश्चन आसान बन जाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों अगला है क्वेश्चन कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपने को याद रखना है लामजाओ में कौन सा शब्द आ रहा है, म शब्द आ रहा है दोस्तों। लामजाओ में म शब्द आ रहा है और म मीन्स क्या होता है, मणिपुर। तो दोस्तों अपना ये जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका जो है अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। और दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय उद्यान सबसे सरल है, सभी कैंडिडेट को ये जो है राष्ट्रीय उद्यान बहुत आसानी से याद हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों भीतरकनिका यानी भीतर काम करने वाला है ना दोस्तों, एक अपन ट्रिक से मान सकते हैं भीतर काम करने वाला। तो दोस्तों उड़ीसा के लोग जो है बड़े भीतर काम करते हैं दोस्तों, है ना, बहुत भीतर काम करते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं भीतर उड़ीसा के लोग बड़ा काम करते हैं। तो इसका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित होगा दोस्तों। इसके बाद अपन आ जाते हैं 17वें प्रश्न पर। तो 17वें प्रश्न में क्या बोला गया है, 17वें प्रश्न में बोला गया है कलसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कलसर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा में स्थित है दोस्तों। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है 18वें नंबर का कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ना ही आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना ही गोवा में है, ना ही उत्तराखंड में है। और इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में आंसर बता दिया था कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद दोस्तों गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गोरुमारा नाम से ही स्थित होता है, ये तो ममता बनर्जी वाला तुम्ही मारा आमी मारा ऐसी बात हो रही दोस्तों गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ममता बनर्जी से संबंधित है। ममता बनर्जी कहाँ की सीएम बनी थी या सीएम है दोस्तों, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा, गोरुमारा यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान। हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये भी आप आराम से आप याद कर सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी सुल्तान, जिसमें सलमान खान हरियाणवी भाषा में ही बात करते हैं दोस्तों, हे सुल्तान, आपने गाना भी सुना होगा। तो दोस्तों हरियाणवी भाषा में ही सलमान खान बात करते हैं। तो दोस्तों सुल्तानपुर कहाँ का होगा, हरियाणा का होगा दोस्तों, है ना, हरियाणा में स्थित है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बांदीपुर मतलब एक समझ लीजिएगा कि हमें किसी ने बंद कर दिया। तो हमें किसी ने बंद कर दिया तो उसने हमारे पहले कान को पकड़ा और फिर उसने ले जाकर हमें बंद कर दिया। तो दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक है आपको याद दिलाने के लिए। तो उसने हमारे कान को पकड़ा और बंद कर दिया, मतलब कान को पकड़ रहा है, कान यानी कर्नाटक। तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, नमदाफा, तो यहाँ पर फ शब्द आ रहा है दोस्तों, और फ से बर्फ बनता है। और बर्फ ज़्यादातर कहाँ गिरती है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में गिरती है। और हमारे कई फौजी भाई भी दोस्तों इस बर्फ का सामना करते हैं। कुछ लोग बर्फीले तूफान में शहीद हो जाते हैं, तो कुछ लोग दोस्तों बर्फीले तूफान से लड़ते हुए भी हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों इसका अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद 23वां क्वेश्चन पर आ गए अपन। 23वें क्वेश्चन में बोला गया है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये सबसे सरल राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि दोस्तों आंध्र प्रदेश में ही वेंकटेश्वर भगवान की पूजा की जाती है। तो इसका दोस्तों आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से विजिबल तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका नाम मैं बता दूँ, ये लिखा है कुद्रेमुख लिखा गया है ये दोस्तों। तो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मैं आपको बता दूं कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान क फॉर कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 24 क्वेश्चन हो गए हमारे। इसके बाद हम आ गए 25वें क्वेश्चन पर। तो 25वें क्वेश्चन को भी अपन बड़ी सरलता से करेंगे, और मैं आशा करता हूं सभी को सरलता से मज़ा आ रहा होगा, सभी को अच्छे तरीके से मज़ा आ रहा होगा कि हम अच्छे से पूरे राष्ट्रीय उद्यान को कवर कर रहे हैं। और ये एक ही क्लास में आपका दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। और अग्निवीर की जो भर्ती परीक्षा है उसमें दोस्तों आराम से दोस्तों ये यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान जरूर फंसेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ना, राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राजबाड़ी जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका कहाँ स्थित है। तो आप सब सामने के शब्दों को याद रखिएगा, ये रा से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ जिससे शुरू होती है उससे ख़त्म होती है। एक आपने कहावत तो सुनी ही होगी। तो दोस्तों
पर कौन सी बात खत्म हो रही है, अपने को चारों में से देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर रा पर त्रिपुरा में खत्म हो रही है, राजबाड़ी फॉर त्रिपुरा, सामने रा पीछे रा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका 26वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 26वें प्रश्न में बोला गया है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों एक दोस्तों याद रख लेना, एक ट्रिक आपने सुनी होगी, बाल की खाल निकाल दूंगा, तू मेरा कहना नहीं मानेगा तो मैं तेरी बाल की खाल निकाल दूंगा। तो बाल और घाल, खाल की जगह घाल समझ लीजिए, तो बाल का घाल हो जाएगा दोस्तों। तो बाल का घाल, बाल का जो है आपके बाल का घाल, तो दोस्तों बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान का हो जाएगा मेघालय, मेघालय में स्थित है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सतपुड़ा एक फेमस जो है जगह है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश की है। और कौन नहीं जानता दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कहाँ का है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ये स्थित है दोस्तों, बहुत ही सुंदर सौंदर्य वाली जगह है। हो सके तो आप देखने जरूर आइएगा, मैं भी मध्य प्रदेश का ही निवासी हूँ। उसके बाद दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखिए मध्य प्रदेश का फिर से रिपीट हो गया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो और इसके साथ साथ आप दोस्तों एक वन विहार, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वन विहार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वन विहार जो है आपका मध्य प्रदेश में एमपी में स्थित है, और जो कि दोस्तों ये मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल में स्थित है दोस्तों। कौन सा वन विहार दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो है आपका मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका गोवा में स्थित है, जिसकी भाषा दोस्तों कोंकणी है। क्या है, कोंकणी है गोवा की भाषा दोस्तों, है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है दोस्तों गोवा, है ना। तो ये गोवा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में क्या बोला गया है कि अगले प्रश्न में हमें बोला गया है दोस्तों कि कर्नाटक में टाइगर रिजर्व दुनिया में एशियाई हाथी की सबसे बड़ी संख्या का घर है। यानी कर्नाटक में खालिस्तान टाइगर रिजर्व दुनिया में एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या का घर है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होगा, या रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट होगा, या दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होगा, या नागरहोल टाइगर रिजर्व होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, टाइगर रिजर्व की। तो यहाँ से आप आंसर को काट सकते हैं। यहाँ पे उद्यान की बात की जा रही है तो ये होगा ही नहीं, यहाँ प्रोजेक्ट की बात की जा रही तो ये भी होगा नहीं, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों उद्यान की बात की जा रही है डी वाले में, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका मतलब आपका टाइगर रिजर्व वाला ही होगा, यानी ये नागरहोल आपका आंसर होगा। तो अपन इसमें मिला लेते हैं, कर्नाटक में नागरहोल टाइगर रिजर्व दुनिया में एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या का घर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी आज क्लास 1 कंप्लीट हो गई। क्लास 1 दोस्तों हमने 20 मिनट में लगभग कंप्लीट कर डाली, और 20 मिनट में दोस्तों हमने बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोस्तों चर्चा कर डाली कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और मैं आपको दोस्तों पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप ये क्लास को फिर से एक बार देख लीजिएगा और अपना रिविज़न कर लीजिएगा। और मैं आपको आशा दिलाता हूँ अगर से आपने इस क्लास को फिर से दोबारा से देख लिया तो दोस्तों आपका रिविज़न हो जाएगा, और आपको ये सारे के सारे नॉर्मल से दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ स्थित है ये सारे आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों ये हमारी क्लास 1 थी। आज क्लास 1 में हमने दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जाना कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान क्या है। इसके बाद दोस्तों हम अगले टॉपिक पर जाएंगे, और अगले टॉपिक के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस टॉपिक पर दोस्तों अब जो है जीके का, जनरल नॉलेज का जो है वीडियो लेकर आ रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका साथी भी आपके साथ अगर से दौड़ता है तो उनको भी बताइए कि भाई तू मेरे साथ दौड़ता है तो रिटर्न की भी तैयारी कर ले और मेरे साथ ही फौजी बन जा। तो मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।